कृपा अनंतम 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 शुक्राना बाबा। गुरुपाक के श्री चरणों में आपकी बेटी पुष्पा अपने पूरे परिवार सहित कोटि बार नमन करते हुए बारंबार शुक्राना करती है। शुक्राना 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 शुक्राना। सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरुपा के दिव्य महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सोने भाभी, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना 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 मेरे प्रभु, हमारा हमेशा अंग संग सहाय रहने का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अंग संग सहाय रखकर अपने बच्चों की पक पक पर रक्षा करने का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्रवार के दिन का मैसेज, बाबा का मैसेज है, ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर लोग तुझे सता रहे हैं, घबराई ना, मैं साक्षात तेरे घर के मंदिर में बैठा हूँ। शुक्राना गुरु जी, कुछ नहीं होना। शुक्राना 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 मेरे पालनहार। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरा परिवार, तेरा ही परिवार के अंदर एक पति पत्नी मिलकर तुम्हारे परिवार पर काला जादू और टोटके करवा रहे हैं। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। जा, मैंने उल्टा वार कर दिया उन पर, लेकिन ध्यान रखना उनके हाथ का कुछ भी मत खाना। शुक्राना 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 मेरे प्रभु। शुक्राना 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 दया के सागर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब गुरु और महादेव साथ हो तो हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। इस महाशिवरात्रि पर तुम्हारी हर चिंता दूर होगी और खुशियाँ तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे। पर हर सांस में अनंतम शुक्राना कहो। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, क्योंकि तुम्हारा सुनहरा समय शुरू हो चुका है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बहुत जल्द अंत होने वाला है बुराइयों का। मेरी नज़रों में से कोई नहीं छिपा। किसी के हक का छीन सकते हो तुम, लेकिन नसीब का नहीं। इसलिए कर्म सुधार कर लो, नहीं तो आने वाला काम बहुत दुखदाई होगा। मेरी शरण में वह ही ऐश करता है जो बुरे कर्मों से दूर रहता है। शुक्राना 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 मेरे प्रभु। अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बेटा आज खुश हो जा, क्योंकि किस्मत मुस्कुरा रही है। पैसा, तरक्की और गुड न्यूज़ तेरे कदम चूम रही है। घर का आंगन रोशनी से भरने वाला है। तेरा मेहनत का मीठा फल अब मिलने का टाइम आ गया है। जश्न मना, मिठाइयाँ मंगवा, ले ऐश कर, शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सच्चे बादशाह मेरी बख्श खता मैंने माना। तू अनंत तेरा अंत न पाया। सच्ची बादशाह मेरी बख्श खता मैंने माना। तू भी अंत तेरा अंत न पा। पूरा परिवार को अपने चरण शरण में रखने का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। अनंतम शुक्राना मेरे ठाकुर सच्चे बादशाह। सबको अपने चरण शरण में रखना मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर। हम अपना क्या ख्याल रखेंगे बाबा, सब तो आप ही करने कराने वाले मेरे प्रभु। सब इसी तरह हम सब संगत परिवार पर अपनी प्यार भरी मेहर बनाए रखना प्रभु। विपिन भैया, सोने वाली बच्चे, उनकी टीम को खूब आगे बढ़ाओ मेरे प्रभु, खूब आगे बढ़ाना। शुक्राना संसद में कोई भूल हो तो अपनी इस नादान बच्चे को माफ़ कर देना। प्यारे संगत जी, आप ही माफ़ करना। अब यूं ही शुक्राना सत्संग करवाते रहना मेरे प्रभु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। एनू चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू किन्ने पाप घनेरे, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना। गुरु जी, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं कल बताना भूल गई थी, गुरुजी ने मुझे आज वो याद दिलाया और वो नंबर दिखाए जा रहे, मेरी आंखों में आज भी वो नंबर घूम रहा है। जब हम सी लाइफ देखने गए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो संगत जी आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, मैं खुद मेरी आंखों को, मेरे हस्बैंड नहीं देख सके वो चीज़ जो सामने नज़र आ रही थी। तो गुरुजी ये भी बिल्कुल सही है कि जिसको दिखाना है बस उसी को दिखाना है, नहीं दिखाना किसी को तो नहीं दिखाना है। संगत जी क्या होता है, जब हम फ़िश की लाइफ देखने जा रहे होते हैं तो बड़ी बड़ी वाइट फिशेज आती है। तो गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग, अनंतम अनंतम शुक्राना। और वहाँ पे कुछ पत्थर से उन्होंने डिज़ाइन किए होते हैं। संगत जी सामने के बिल्कुल कोई भी देख सकता था, बड़े अक्षरों में 7 नंबर वहाँ पर। सोचिए संगत जी ये कैसे हो सकता है। इतने साल मैंने कई जगह गए, कई जगह मैंने ये सब लाइव देखी है, सी लाइव का देखा है, जो सी के अंदर रहते हैं क्रीचर्स उनको देखा है, हम बाहर भी जाते हैं, हम घूमने जाते हैं देखा। लेकिन 7 नंबर बना हुआ है, इम्पॉसिबल शंकर जी, ओ मैं कल बताना भूल गई थी, तो गुरु जी बार बार कह रहे थे कल भी मेरा सत्संग नहीं हो सका संगत जी, क्योंकि हम कल घूमने गए हुए थे, मेरे दामाद अंकल की छुट्टी थी तो कल हमें घुमाने लेके गया था। नंबरों की बारिश थी संगत जी, और आपको क्या बताऊं, कल हम बर्ड्स जू गए थे यहाँ का देखने। यहाँ पे के बर्ड्स के एक प्रोग्राम होता है, तो वो 3 बजे का था, 3:30 का, 3 बजे का था हाँ। और वो आधा 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, उसमें भी संगत जी गुरुजी ने ब्लेस किया, वो बर्ड्स इतने अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे थे। और कौन कौन से बर्ड्स थे संगत जी, पहले स्टार्टिंग वाइट कोकाटुआ से हुई। कोकाटुआ जो यहाँ का बहुत फेमस बर्ड है, और वो उससे हुई जिसके येलो रंग की कभी कलगी होती है, कभी वो पिंक कलर की होती है, डिफरेंट कलर की होती है, प्योर वाइट, और उससे होती है। इसके अलावा पैरट आते हैं, इसके अलावा बाज आते हैं, गुरु नानक जी के बाज, कलगी के देवता बाज के दर्शन होते हैं, हमारे सामने से वो उड़ उड़ के जा रहे होते हैं, सिर के पास से ऊपर से गुजरते हैं संगत जी, अनंतम अनंतम महाशुक्राना। इसके अलावा आउल के दर्शन होते हैं। तो संगत जी कल तो ब्लेसिंग का भंडार था गुरु जी, और कल मैं शुक्राना नहीं कर सकी संगत जी, क्योंकि घर आई तो हम बहुत कल पता नहीं क्या हो गया, 2 दिन से गुरु जी घर में तो बहुत काम है, क्योंकि संगत जी यहाँ कोई मेड सर्वेंट नहीं होती, सारा काम अपने आप करना होता है। और मेरी बेटी आंटी तो अभी 1.25 महीने की रेस्ट पर है, तो वो तो कुछ कर नहीं सकती है, तो सारा काम हमें करना होता है, बहुत थक जाते हैं। इसके अलावा घर की सफाई शुरू की हुई है मैंने क्या की हुई है, गुरुजी करा रहे हैं संगत जी, 1 मिनट हम बैठे नहीं, 12 बज गया रात के, कंटिन्यूअसली हमारी सफाई हो रही है। कि मैं सोच रही मैं जा रही हूँ तो अब इसकी मदर इन लॉ आ रही हैं, तो कहीं वो ये ना बोले कि कैसा घर रख के गए हैं, तो हम टोटली अंदर की पूरी सफाई करवा रहे हैं गुरुजी। हम क्या सोचेंगे, गुरुजी ही सोच ही देते हैं, तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। सफाई पे सफाई में इतना थक जाती हूँ कि मेरी हिम्मत चाहते हुए भी नहीं हो पाती गुरुजी, लेकिन मन ही मन हर पल आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं पता नहीं उतनी अच्छी नहीं हूँ गुरुजी, मैं अपने आप को उस काबिल ही नहीं समझती हूँ, जो मैं क्या बोलूँ गुरुजी, जो एक व्यक्ति शुक्राना नहीं कर सके जिसके सामने नंबर्स की भंडारा हर समय संगत जी, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, 777 की गाड़ी हमारे घर के सामने खड़ी रहती है, कभी 13 की गाड़ी आती है। और संगत जी सबसे बड़ा बात, कल हमारे रूम में एक बटरफ्लाई आके बैठ गई, 2 दिन से वो बैठी हुई है ऑस्ट्रेलिया में, ब्लैक जेट ब्लैक कलर की छोटी सी। और कल मेरी बेटी आंटी मेरे पास सोती हैं, क्योंकि मैं बोलती हूँ तुम इधर ही सो जाओ बच्चे को लेकर के, और हस्बैंड अंकल बगल कमरे में चल जाते हैं, तो संगत जी वो बताती मम्मी देखो ना बटरफ्लाई बैठी हुई है। हमने अनंतम अनंतम बार शुक्र, कल बहुत बड़ा कष्ट था संगत जी, क्योंकि इतना मुझे सफोकेशन की प्रॉब्लम हो रही थी 2 दिन से, और मैं बोल रही गुरु जी मेरी तो बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई थी, फिर कैसे हो रही है, और मुझे बहुत घबराहट होती है संगत जी, अगर मुझे ये भगवान ये बीमारी किसी दुश्मन को भी ना लगाए, इसमें एकदम मन घबराने लग जाता है, आप कमरे से बाहर होके भागना चाहोगे।
मैं बहुत झेल चुकी हूँ संकट जी, बहुत बहुत झेल चुकी हूँ और अब नहीं चाहती हूँ गुरुजी। प्लीज़ बस आप साथ रहना, और अगर आप दे भी रहे हो तो आप साथ रहना, साथ साथ रहोगे तो मेरा सब बीमारी भी कट जाएगी गुरुजी। मुझे विश्वास है कल और आज दोनों दिन लगातार काम हो रहा है, काम करवा रहे हैं गुरुजी। खूब शरीर थक रहा है संगत जी, तक एकदम नींद में अमृत वेला करते करते कभी कभी तो आज तो सो गई थी। अब अचानक उठती हूँ, अरे मेरा अमृत वेला तो नहीं खत्म हुआ, फिर देखती हूँ नहीं अभी तो काफ़ी टाइम है, क्योंकि 12 बजे के बाद ही मैं नहा लेती हूँ और फिर अमृत वेला करने बैठ जाती हूँ संगत जी। वो चाहे जब भी हो, इस समय तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं एक बार सो गई तो मैं उठ नहीं सकूँगी, शरीर भी बहुत थक जाता है। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरा बहुत बड़ा कष्ट होगा गुरु जी, मेरे परिवार का भी कष्ट होगा जो आप इस रूप में काट रहे हैं, मुझे पता है। अब कोई दुख या सुख की अनुभूति नहीं होगी गुरु जी, आप साथ रहना बस। हर पल का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक बात आज मैं बोलना चाहती हूँ झुमकी आंटी, आपके बारे में आपको मेरा मन सल्यूट करने का दिल करता है। आप बहुत अच्छे हो, आपके सत्संग सुनने के लिए मैं बेकरार रहती हूँ। आप इतना सपाट बात बोलते हो, आप किसी दूसरा का बच्चा तो मैं नहीं बोलूँगी, चाहे वो मेट का हो चाहे जो भी हो। मैं कहती हूँ जो दूसरों के लिए ज़िंदगी जीता असली ज़िंदगी तो वो जीता है। तो सलाम है आपको, मेरा नमस्ते है आंटी। मैं बहुत छोटी हूँ आपसे, लेकिन आपको फिर भी मैं दिल से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का भी यही लक्ष्य है कि अपने लिए तो सब कुछ जीता है लेकिन दूसरों के लिए जीना असली जीना होता है। और ये काम आप कर रहे हो समाज के सामने, आप एक उदाहरण पेश कर रहे हो। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे को परवाह न करते हुए दूसरे के बच्चे की इतनी परवाह करी। हालांकि वो दूसरे का बच्चा मेरी नज़र में नहीं है, क्योंकि वो उस समय आपके पास आया जब आपको ज़रूरत थी। और आप बहुत अच्छा कर रहे हो आंटी, सैल्यूट है, नमस्ते है और दिल से शुक्राना है गुरुजी। आपको हमेशा आपके साथ रहेंगे और हमारी अरदास है। और हमें भी उसकी बातें सुनना, उसकी जब वो बोलता है गुरुजी ओम नमः शिवाय, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है आंटी। आपका सत्संग, आप इतनी अच्छी बातें करते हो, सपाट बातें करते हो कि जो मेरे दिल को बहुत छूती हैं। मुझे बहुत फ़क्र है कि मैं ऐसे चैनल पर हूँ और इतने अच्छे चैनल पे हूँ कि लोग इतना अच्छी संगत हमारे साथ है। शिखा आंटी, आपको भी दीदी नमस्ते है मेरा। बहुत अच्छा आपका सत्संग लगता है, आपकी आवाज़ इतनी मीठी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी आंटियों का बहुत अच्छे हैं हमारे। सुनीता दीदी, आपका भी बहुत अच्छा सत्संग लगता है। तो आज मैं सब के लिए गुरु जी को शुक्राना करती हूँ कि इतनी अच्छी बहनें, इतनी अच्छी दीदी आंटी है इस सत्संग, इस चैनल पे कि मज़ा आ जाता है। सत्संग सुनते हैं तो और प्रेरणा वाला सत्संग होता है और ज़िंदगी में कुछ करने के लिए दिल करता है। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी मुझे इस चैनल से जोड़ने के लिए। विपिन भैया, सौम्या भाभी, आप लोग इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो, मैं बता नहीं सकती हूँ। भैया भाभी, हमेशा नमस्ते है मेरी, आपको प्यार भरा प्रणाम है। और गुरु जी बहुत कृपा करें, मेरा भी पूरी ब्लेसिंग्स मैं गुरु जी से कहूँगी। गुरु जी आप मेरे भैया भाभी को देना, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। जो इतने अच्छे लोगों से हमारा मिलना होता है और इतने अच्छे सत्संग शेयर होते हैं, तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना इतने अच्छे लोगों से मिलाने के लिए। ये अपनी अच्छी संगत हमेशा बनाना, सदा सदा नेक और सही राह पे चलाना बाबा, हमेशा साथ रहना, हमेशा साथ रहना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देते हुए कल फिर आऊँगी। जय गुरु जी, आज जय दिन बृहस्पतिवार है और 12 फरवरी। संगत जी, सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और बाबा का भार है तो मैं, बाबा कहते रहते हैं कि तू सत्संग शेयर किया कर, जितने शेयर करेगी उतने कष्ट मिटेंगे। तो बाबा मैं कोशिश करती हूँ कि सत्संग में कहने के लिए मेरे पास कुछ शब्द हों और बाबा की कृपा बरसे तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करूँ। मैं अपनी शॉप पर गुरुपा के स्वरूप के आगे जोत जलाकर और गुरुपा के आगे
सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो मेरे बाबा मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी, मेरे मुख से जो भी बानी निकलेगी मेरे बाबा की बानी होगी। क्योंकि संगत जी मैं भूल जाती हूँ, कई बार मैं लिख के और फिर बोलती हूँ। आज मैंने सत्संग लिख के नहीं किया, बस मैं ऐसे ही कर रही हूँ, मेरे बाबा जैसे बुलवाएंगे। सबसे पहले आज पता नहीं मेरे अंकल को मालूम था जाने क्या कि मैं आज सत्संग शेयर करूँगी, तो उन्होंने मुझे 2 समोसे ला के दिए हैं। तो मैंने और केले ला के दिए, मेरे से बोले केले खाएगी, तो मैंने कहा हाँ दे दो। फिर मैंने बाबा के आगे 1 केला और 2 समोसे प्रसाद का भोग लगाया है। बाबा सारे काम खुद ही करवाते हैं, मुझे तो पता नहीं संगत जी। और सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले सौम्या आंटी और विपिन अंकल को जय गुरु जी, मेरी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। बाबा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी बस सबसे बड़ी बात है कि गुरुपा ने हमें अपनी संगत बनाया। हमारी ये औकात नहीं थी, हमें इस लायक समझा मेरे बाबा ने कि अपनी संगत बनाया और अपनी रजा में रहना सिखाया। ना किसी की चुगली करो, ना किसी की बुराई करो। पर संगत जी कभी कभी हो जाती है, अगर 4 बातें ऐसी होती है तो मेरे मुँह से कभी कभी निकलती है। फिर मैं करते करते मुझे बाबा की बात याद आती है तो मैं लगाम लगा लेती हूँ, मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ। मेरे गुरु जी महाराज को सारा पता है उनकी बेटी के बारे में, उनकी बेटी कैसी हो चुकी है। ना दुनियादारी में मुझे कोई इंटरेस्ट रहा है। और जब मैं सत्संग वगैरह घर पे भी सुनती हूँ, हमारी छोटी गुड़िया है मेरी बहू आंटी की, बहुत बदमाशियाँ करती हैं गुरुजी महाराज। छोटी गुड़िया है वो बहुत शैतानी, जब मैं सत्संग वगैरह सुनती हूँ तो रोएगी चिल्लाएगी, ऐसी हरकतें करती है। गुरुजी महाराज आप उसको थोड़ा शांत करो मेरे बाबा। फिर मेरे को फिर मन में गुस्सा आती, गुरु जी महाराज कहते तू गुस्सा मत किया कर। फिर कई बार मैं वहाँ से उठ के अपने रूम में चली जाती हूँ। गुरु जी महाराज शोर शराबा मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, क्या पता ब्लैक मैजिक की वजह से मैं चिड़चिड़ी हो गई हूँ, क्या हो गया है मुझे। शोर शराबा और जो ऊट पटांग बातें कोई करता है मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। गुरु जी महाराज पता नहीं मेरे क्या हो गया है मेरे बाबा, ब्लैक मैजिक वालों ने क्या कर रखा है मेरे ऊपर मुझे नहीं पता। बहुत सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी महाराज। और संगत जी पता नहीं हमारे शरीर की बीमारी बाबा को, मेरे गुरु पिता को कैसे मालूम पड़ जाती है। संगत जी मेरे बाबा ने कैंसर जैसी बीमारी को ऐसे हटाया है मेरे शरीर से। कैंसर के इतने सत्संग सुनाए इन दिनों, बहुत सत्संग सुनाए। मेरे कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने बस ऐसे ही नर्स से दवाई लेके और वो कर ली, मैं चेकअप वगैरह कुछ भी नहीं करवाने गई। और बाबा से मैंने बोल दिया बाबा मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी, जो भी मेरे शरीर के अंदर प्रॉब्लम है आप धीरे धीरे काटो, सत्संग सुनने को मैं तैयार हूँ, मैं सुनूंगी मेरे बाबा सत्संग। और संगत जी मेरे है ना 12-13 दिन से सिर में एक साइड इतना दर्द होता है, फिर बैक में हल्का सा होने लग जाता है। तो बाबा ने सत्संग माइग्रेन के सुनवाना शुरू कर दिए कि माइग्रेन के सत्संग सुन तेरे और जल प्रसाद पी, तेरे को आराम मिलेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे बाबा डॉक्टर हैं मेरे लिए, तो इतने बड़े डॉक्टर हैं, मेरी इतनी बीमारियां काटी है मेरे गुरु जी महाराज ने। और मैं मेरे अंकल को भी जल प्रसाद देती हूँ। गुरु जी महाराज मेरे अंकल के जो पेट की प्रॉब्लम है वो दिखाने गए थे एम्स जोधपुर में, लेकिन वहाँ पे बोला कि जो पोटी के रास्ते से है ना तुम्हारा एक्सरा होगा। तो मेरे हस्बैंड अकेले गए थे वहाँ पे दिखाने, वहाँ उनका कोई जानकार था, तो वो बोले तुम अगली बार देख लेना, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं संभालूंगा। तो गुरुजी महाराज उनको ये ऑपरेशन करवाना ही नहीं, ये सब करवाना ही नहीं पड़े आप गुरुजी महाराज, उनको दवाइयों से आराम देना बाबा। उनकी परेशानी होती है तो पूरा घर अदर कर लेते हैं गुरुजी महाराज, आपको सारा पता है। और गुरुजी महाराज ने मेरी बहू आंटी की बड़ी गुड़िया को इतना ब्लेस कर रखा है गुरुजी महाराज, उसको अपनी तरफ आकर्षित करो। मैं उसको कई बार बोलती हूँ जय गुरुजी बोलते, ऐसे हम पूजा करेंगे वो करेंगे तो करवाती है, लेकिन बोलती नहीं है पता नहीं क्यों। मैं कहूँगी जय गुरुजी बोल के जाया कर, सुबह शुक्राना गुरुजी ऐसे बोल के जाया कर, वो नहीं बोलती।
संगत जी। और गुरुजी महाराज की कृपा देखो, मेरा बेटा है ना गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानता था संगत जी, वो नीम करौली बाबा को मानता है। लेकिन है ना, जब मैं शाम को यहाँ से थोड़ा लेट जाती हूँ तो मेरी बहू आंटी है ना जोत जलाती देती है बाबा की, फिर मेरे को जलती हुई मिलती है तो मैं वहाँ जाके मंत्र जाप कर देती हूँ। लेकिन 3-4 दिन से वो हाथ लगाने की नहीं थी, उसका पीरियड टाइम आ रहा था। तो संगत जी देखो, मैंने तो बाबा पे छोड़ रखा, बाबा मेरे बेटे को आप ही बोलना, आप ही इसको अपनी तरफ लाना। तो मेरा बेटा अपनी जो नीम करौली बाबा की जोत जलाता है और फिर गुरुपा का भी जोत जलाने लग गया 2-3 दिन से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तो अपने बाबा पे संगत जी छोड़ देती हूँ कि आपको ही करवाना बाबा, मेरे बस में कुछ नहीं। आजकल संगत जी बच्चे सुनते तो है नहीं, और ज़्यादा बोलो तो उल्टा और पढ़ते हैं, इसलिए मैं शांत रहती हूँ। बाबा कहते तू शांत रहा कर और ये सारे काम मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं खुद ही करवाऊंगा, मैं खुद ही इनको ब्लेस करूंगा बाबा। मेरे है ना बच्चे को, मेरा इकलौता बेटा है गुरुजी महाराज, उसको ब्लेस करो, उसको हेल्थ बख्शो। सबसे पहले बाबा उसको हेल्थ बख्शो, फिर उसके माइंड को ऐसा वो करो, पता नहीं बाबा उसके क्या हो गया है। पहले वो इतना माइंड मतलब एक्सपर्ट था हर चीज में, लेकिन गुरुजी महाराज आपने एक तो कृपा बहुत बड़ी की है, उसके लिए मैं शुक्राना शुक्राना जितनी बार शुक्राना करूं वो कम है। उसका ड्रिंक करना छुड़वा दिया और वो बाहर बहुत कम जाता है। वो यही कहता है गुरुजी महाराज, बाहर जाके संगत मम्मी यहाँ की बेकार है। तो गुरुजी महाराज वो बाहर यहाँ से छोड़ने को कहता है, तो गुरुजी महाराज हमें कुछ समझ में ही नहीं आता, हम यहाँ छोड़ के जाएं तो जाएं कहाँ, और कहीं भी जाएं तो धंधा भी क्या करें गुरुजी महाराज, तो समझ में नहीं आता। और गुरुजी महाराज मेरे पार्लर में काम ही नहीं आता। परसों कितनी बड़ी वो थी, सावा था, इतनी शादियां थी, पर मेरे पास एक भी बुकिंग नहीं आई। मेरे बाबा, बाबा मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही, बस प्रे करती हूँ बाबा मेरे पास कुछ तो काम आए। इतनी शॉप खुल रही है, सब क्या आ रहा है, मेरे क्या कर रखा है लोगों ने, क्या ब्लैक मैजिक। संगत जी पता ही नहीं, मेरे 4 दिन खूब अच्छा काम आता है, उसके बाद 4-5 दिन बिल्कुल, कई दिन तो ऐसे हो जाता है बोनी नहीं होती, जबकि मेरे बहुत पुराना पार्लर है। और गुरुजी महाराज कहते हैं तू चुप रहा कर तेरे। और संगत जी एक बात बताऊं, काम जैसे नहीं आता, कई बार दिमाग तो खराब होता है कि पूरा दिन बैठे बैठे हो गया, हम सुबह जल्दी घर से भागते हैं कि शॉप पे कस्टमर आ रहे होंगे, कस्टमर आ रहे होंगे, फिर आके बैठ जाओ पूरे दिन तो सिर दर्द मेरा करने लग जाता है। मेरे गुरुजी महाराज, मेरी संगत जी, बाबा से प्रार्थना करो मेरा काम थोड़ा चलने लग जाए, मेरा बिल्कुल जी नहीं लगता फिर बिना काम के। मेरे बाबा आप मुझे देख रहे हो ऐसे, मेरे को लग रहा है मेरे बाबा मेरे को ऐसे देख रहे हैं कि तू क्या बोल रही है। पर संगत जी एक बात बताऊं, मेरा कोई काम नहीं रुकता है। जैसे मान लो मुझे लड़की की सैलरी देनी है तो एक दिन में ही इतना काम आ जाता है कि उसकी सैलरी निकल आती है, पर डेली काम नहीं आता। बाबा अपने आप ही संभालेंगे, मैंने तो अपने गुरुजी पे ही छोड़ रखा है। गुरुजी महाराज क्या व्यवस्था बनानी है ये आप पे ही छोड़ रखा है मैंने तो। शॉप की व्यवस्था सही करो, जो गड़बड़ है वो सारा गुरुजी महाराज आपको पता ही है क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरी शॉप में। तो बाबा काम की तो अच्छे एक्सपर्ट है आपकी बेटी, पर पता नहीं क्या किस्मत, वो किस्मत को बाबा आप पलट सकते हो, मुझे पता है। अच्छे 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 लोगों की आपने किस्मत पलटी है, तो मेरी किस्मत क्यों नहीं पलटेगी बाबा। कहाँ मेरा काम नंबर 1 पे था, कहाँ मैं नीचे आ गई इतनी। तो बाबा जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो मेरा धंधा ब्लेस कर दो बाबा, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा काम आता रहे, कुछ कुछ बुकिंग आती रहे मेरे गुरुजी महाराज। आपको शुक्राना 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 बाबा। मेरे बच्चे की तरफ से, आपका बेटा ही है वो, उसकी तरफ से आपको अनंत कोटि शुक्राना, मेरे अंकल की तरफ से आपको अनंत कोटि शुक्राना, चिक्की मिक्की की तरफ से अनंत कोटि शुक्राना, और गुरुजी महाराज मेरी बहू आंटी की तरफ से आपको कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरी बहू आंटी थोड़ी बीमार हो रही है, जुकाम के मारे परेशान हो रही है, मैंने आज उसको चाय में जल प्रसाद मिक्स करके दिया था। तो गुरुजी महाराज है, कृपा करना आपसे, बहुत बहुत आपको शुक्राना। मेरे गणेश जी महाराज बैठे बैठे देख रहे हैं,
आपको भी शुक्राना मेरे नीम करौली बाबा, आपको शुक्राना। हे पितर देवता, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना मुझे। और मेरे नीम करौली बाबा, आपको सीताराम सीताराम सीताराम। संगत जी, मैं बाबा ने ऐसे ऐसे कष्ट काटे हैं, मेरे ऐसे ऐसे कष्ट काटे हैं। कुछ कष्ट तो संगत जी हमें पता ही नहीं चलते बाबा कैसे कैसे कटवाते हैं। आजकल एक जो सांड है वो डेली मेरी दुकान के आगे आता है, चाहे सुबह सुबह आ जाता है नहीं तो दोपहर में आता है। फिर मैंने 2-3 किलो गुड़ मंगा के रख लिया, उसको गुड़ की एक डली दे देती हूँ डेली। और गऊ माता आती हैं उनके लिए रोटी और वो लाती हूँ। तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए, कुत्तों को गाय को इनको सबको। हमारे घर में भी संगत जी मेरा बेटा रात को कुत्ते काले कुत्ते को खिलाता है, और बोलते भी हैं कि शनिवार के दिन मीठा रोटी बना के चीनी डाल के और मीठी रोटी बना के गाय को देनी चाहिए। और गुरुजी ने मुझे बोला है, मेरे इधर बैक वगैरह में दर्द रहता है संगत जी, तो गुरुजी ने मुझे एक काढ़ा बताया है, तुलसी के पत्ते और लौंग और दालचीनी और 1-2 काली मिर्च का दाना, ये सब ऐसे कूट के और उसमें गेर दो। तेज पत्ते, 1 आध तेज पत्ता भी डाल सकते हैं संगत जी। फिर जब वो बॉयल होके आधा हो जाए उसको पियो, आपकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं। मेरी भी संगत जी नसें ब्लॉक की प्रॉब्लम तो है ही, और नसें ब्लॉक होती है ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है शरीर में। तो बाबा ने मुझे काढ़ा बताया, और संगत जी मैंने सुना, फिर मैंने बोला कि हाँ मैं पीऊँगी पीऊँगी। तो 4-5 दिन बाद बाबा का डांट का मैसेज आया कि तू नहीं सुनती तो मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, तू तेरे को बोला है ना तेरी नसें ब्लॉक हो रही हैं, तू ये काढ़ा बना के पी। तो मैंने है ना संगत जी दालचीनी मंगा ली है, बस हालकस कर जाती हूँ। बाबा आपकी मर्जी होगी उस दिन मैं खुद ही बना के पीऊँगी। बाबा आप भी तो कृपा करो, आप कुछ भी करवा सकते हो। तो मैं आज शाम को याद नहीं रहता संगत जी मेरे को, मैं भूल जाती हूँ, घर के और कामों में लग जाती हूँ। बाबा को सारा पता है, फिर बाबा के सत्संग भी तो सुनने होते हैं, उसके लिए भी तो मैं कई बार सत्संग है ना चला के और फिर काम करने लग जाती हूँ। गुरु जी सारे रास्ते खोल दिए हैं कि ये कर वो कर, जपजी साहब का पाठ कर। आज तो संगत जी 5 बजे उठ के मैंने प्रार्थना करी और सुखमनी साहब का पाठ लगा के, और मैं लेटे लेटे सुन लेती हूँ संगत जी, इतनी देर मेरे से बैठा नहीं जाता। गुरुजी महाराज बोलते तू लगा के छोड़ दे, और बस पूरे घर में उसकी आवाज़ गूंजनी चाहिए, बस तू ये लगा के छोड़ और सुन। तो मैंने पूरा सुना, और फिर सुनते सुनते मेरे को कब नींद आ गई, मैं वापस सो गई संगत जी। गुरुजी महाराज तो मुझे नींद इतनी आती है, अब तो पहले नहीं आती थी, अब नींद इतनी आती है। बाबा मेरी नींद थोड़ी कम करो, मैं बहुत सोती हूँ, सुबह भी जल्दी नहीं उठ पाती। लेकिन आज बाबा ने मुझे धक्का दे के 5 बजे उठाया कि उठ और ये कर। फिर उसके बाद फिर सो जाती, पर बाबा उसके बाद मैं सोना नहीं चाहती। बस कृपा करो बाबा, आपकी बेटी का ये सारा आलस खींच लो। बहुत सोती है, बहुत नींद आती है, पता ही नहीं क्या हो रहा है मेरी। नींद पहले बिल्कुल भी नहीं आती थी संगत जी, आजकल मुझे बहुत नींद आती है। मेरे बाबा ही सब कुछ सही करेंगे, और बाबा पे ही छोड़ रखा है। जितना है बाबा उसमें खुश रहना सिखा दिया आपने। आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। आपको हर सांस का शुक्राना, मेरे हर शरीर के एक एक अंग का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, गुरु पिता और मेरे भाई, मेरे सका, सब कुछ आप ही हो। आपसे ही अपनी परेशानी बोलती हूँ बाबा, आपसे नहीं बोलूँगी तो किससे बोलूँगी। और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। सौम्या आंटी, जय गुरु जी। विपिन अंकल, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। और मैं मंत्र जाप के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी, शुक्राना। आज जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज 12 फरवरी दोपहर के 1:40 हुए हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज का। आज
थर्सडे है और गुरुजी के चरणों में शुक्राना सत्संग मैं करूँगी। उससे पहले सौम्या आंटी और विपिन अंकल को जय गुरुजी। गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे, आपके प्लेटफॉर्म को, आपको, बच्चों को, परिवार को। जय गुरुजी। और इसी से अपना मैं सत्संग शुरू करूँगी आज का। मैं जलंधर से हूँ। गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत कुछ मिल रहा है। जो मैसेज आते हैं, हम कभी कभी सोचते हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ मैसेज ही है, पता नहीं किसके लिए है। पर जो मैसेज आपके फ़ोन पे आया है, जो आपने पढ़ा है ना, वो आपके लिए ही है। ठीक है, क्योंकि एक ही मैसेज बहुत संगत पड़ती होंगी, पर जो आपके फ़ोन में आ गया वो आप ही के लिए है। और इस बात का मैं शुक्राना करूँगी गुरुजी महाराज से कि बहुत देर से, मुझे लास्ट 1 साल से शॉप का मैसेज आ रहा था कि तुझे दुकान मिलेगी, शॉप मिलेगी, है ना, ब्लेस किया मैंने तुझे, शॉप ब्लेस की। तो मैंने कभी मतलब पढ़ा, पर मैंने कभी ये नहीं कहा। मैं कहा चलो ठीक है, शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो जब होगा तब देखा जाएगा। पर मैं ये सोचती थी कि शॉप ब्लेस होगी कहाँ से ना। आज का टाइम है, मैं लास्ट 6 महीने से कम मैं सैलून का काम करती हूँ। तो लास्ट 6 महीने से मैं बहुत जगह सैलून देख रही थी। मुझे था कि जैसे कई लगाया छोड़ देते हैं ना, जैसे कईयों ने ऐसे ही मतलब फिटिंग के साथ पूरा मिल जाए। तो कई जगह ऐसे देखा मैंने, तो कहीं बात नहीं बनी। मैं जब भी जहाँ जाती थी, कहीं बजट ज़्यादा था तो कहीं रेंट ज़्यादा था, मतलब कोई भी चीज़ हमारे बजट में नहीं थी, तो फिर ना हो जाता था। फिर मैं ये सोचती थी, मैं गुरुजी से ये कह के घर से निकलती थी, जब मैं देखने जाती थी या बात करने, तो मैं ये कहती थी, मैं क्या गुरुजी, अगर मेरे लिए सही है ये जगह, मुझे ये इस जगह में कामयाबी मिलेगी और मेरा सब कुछ सही रहेगा, तो मुझे ये चीज़ दिलवा देना। तो पर शायद वो चीज़ें मेरे इसमें नहीं थी, मेरे कर्मों में नहीं थी, मेरे लिए अच्छी नहीं थी, तो मेरी बात कहीं भी नहीं बनी, बनते बिगड़ जाती थी। शुक्राना किया, थोड़ा मन उदास हो जाता था, क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारा काम नहीं बन रहा है, पर वक्त आने पे ही सब काम बनते हैं। हमारे कुछ करने से नहीं होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा हमारे लिए। जो हमारे पिताजी बैठे हैं, गुरु महाराज, इन्हें सब पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा। आज लास्ट 15 दिन से एक सैलून की बात चल रही थी। घर से 1-1.5 किलोमीटर के 2 किलोमीटर के फ़र्क में है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो बात चल रही थी, बीच में बंद हो गई, फिर बीच शुरू हो गई। फिर जो जिसकी शॉप थी, जिसने मतलब उसने आउट ऑफ, पता नहीं इंडिया जाना है, कहाँ जाना है मुझे नहीं पता, गुरुजी को पता है। तो उससे मेरी बात हुई, तो कह रही थी कि मैंने शॉप ऐसे ही लगाई, फिटिंग वाली शॉप मैंने ऐसे ही देनी है। तो मैंने उससे कहा कि मुझे चाहिए, आप दे दो। कहती ठीक है। पहले उसने सब कुछ हाँ हो गया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद जब हमारी डील फाइनल हो गई, सब कुछ मतलब फाइनल हो गया, तो दूसरे दिन उसका फ़ोन आ गया कि नहीं, मैंने नहीं देनी। थोड़ी देर बाद फ़ोन आया, नहीं मैंने नहीं देनी। उसके हस्बैंड ने मुझसे माफ़ी वगैरह मांगने लग गया कि मैंने नहीं देनी। तो मैं बड़ी उदास हो गई, सच बताऊं, मैं बहुत उदास हो गई। मेरी आंखों से ऐसे आंसू निकल रहे थे, क्योंकि एक चीज़ थी ना, कि एक मेरे बजट में थी, एक घर के पास थी, और बच्चों के लिए प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं थी। तो सब कुछ था, मतलब अकॉर्डिंग टू मेरे लिए मुझे सही था, मुझे लग रहा था। तो वो जवाब दे दिया। मैं बहुत रोई, पर मैंने गुरुजी से कुछ नहीं कहा, मैंने एक वर्ड नहीं कहे कि हाँ भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं कि आपकी रज़ा में मैं राज़ी हूँ, आप जैसा करोगे मैं खुश हूँ। हो सकता है शायद मेरे लिए वो बेटर ना हो, इसलिए वो उसने मुझे मना कर दिया, या हो सकता है कि वो सही नहीं है, इसलिए किसी कोई ना कोई तरीका हो गया कि हाँ भाई वो सब कुछ हाँ करके उसके बाद वो ना कर दिया उसने। चलो बात हो गई।
1 घंटे बाद फिर फ़ोन आ जाता है उसका कि आपको ना मैं कहीं जा रही हूँ मेडिकल करवाने, मेरा मेडिकल क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको शाम को चाबी दे दूँगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो वो शाम तो निकल गई, आई नहीं, उसका फ़ोन नहीं आया। दूसरे दिन जब मैं अपने बेटे को स्कूल से लेने गई तो आते-आते इन द वे उसका वो सैलून है, तो मैंने उससे आते-आते पूछा, मैंने कहा आपने बताया नहीं आपका मेडिकल क्लियर हुआ कि नहीं? तो कहती बस मैं आप ही को फ़ोन करने लगी थी, आप एक काम करो, आप चाबी मुझसे ले जाओ। तो मेरा मेडिकल क्लियर हो गया। मैंने उससे कहा, मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं लूँगी मैं चाबी, आप ना, मैं अपने हस्बैंड से पूछ लूँ, क्योंकि आप कभी ना कहते हो कभी हाँ कहते हो, तो मुझे अपने हस्बैंड से बात कर लेने दो, फिर मैं आती हूँ 1-2 घंटे तक। मैंने अपने हस्बैंड से बात की अंकल से, तो उन्होंने कहा चल ठीक है जा आया, तो पर एक बार सामान का ना सारी लिस्ट बना लेना, ये ना हो सम टाइम कई ऐसे लोग होते हैं कि वो सामान के पैसे तो सब ले जाते हैं, बाद में फिर आके कहते हैं ये रह गया हमारा, वो रह गया, है ना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम ना पहले सारा सामान का लिस्ट बनाना, एक एग्रीमेंट सा बना लेंगे, फिर उसमें साइन करवा लेंगे। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने सामान की लिस्ट बनाई और उसको अपने हस्बैंड अंकल को भेज दिया। मैंने लिस्ट बना के एग्रीमेंट साइन हुआ, हमने पैसे दे दिए और वो शॉप हमें मिल गई जो गुरुजी ने दिलवाई है। मैं कुछ नहीं हूँ, इस शॉप के मालिक भी वही हैं, करता धरता भी वही हैं। मैं तो सिर्फ कह लो एक कहते हो ना, शॉप में काम करने वाली हूँ मैंने सिर्फ काम करना है, मालिक वो हैं, सब कुछ वो संभाल रहे हैं, आज तक उन्होंने संभाला है। शुक्राना पिताजी, उम्मीद से ज़्यादा देने का, सोच से ज़्यादा देने का और हर जगह साथ देने का बहुत बहुत शुक्राना। जो चीज़ हाथ से चले गई थी वो दोबारा मिल गई। शायद कहीं ना कहीं शायद मुझे आजमा रहे थे कि मैं कहीं डोल तो नहीं जा रही हूँ। बंदा डोल जाता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हम डोल जाते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हमें ये हो जाता है ना, मन में आ जाता है हाय ये चीज़ मिली नहीं, पर हम ये नहीं जानते शायद वो हमारे लिए सही नहीं थी, इसलिए नहीं दी। क्योंकि जब सर के ऊपर पिता बैठा हो ना, तो वो कभी कोई चीज़ गलत नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं होने देंगे गलत, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं इसी से अपना सत्संग को यहीं विराम दूंगी और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूंगी। डुगरी मंदिर बुलाने का, दिल्ली मंदिर बुलाने का भी शुक्राना, बहुत कुछ ब्लेस करने का शुक्राना, आगे भी उन्होंने बहुत कुछ ब्लेस करना है उसका भी शुक्राना। अगर कोई गलती हो तो गुरुजी माफ़ करना, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर संगत को ऐसे ही ब्लेस करना, हर जगह ऐसे ही साथ देना। आपके बिना हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। मैं तो कुछ नहीं हूँ इनके बिना। मैं तो अब तो मैं सोच भी नहीं सकती गुरुजी के बिना चलने का, क्योंकि गुरुजी हैं तो मैं हूँ। गुरुजी अगर हाथ छोड़ दे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, हमारा कोई वजूद नहीं है गुरुजी के बिना। शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही अपने बच्चों को ऐसे ही प्यार देना, ऐसे ही सबके काम बनाना, हर जगह हर संगत के साथ हमेशा रहना गुरुजी, जो सबके साथ सही हो वही करना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपने उसका सत्संग विपिन कल्याण स्वामी अंडिशल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 13 फरवरी, शुक्रवार, 11:55 हो रहे रात के। सुनो जी, 1115 की ब्लेसिंग्स के साथ 66 की ब्लेसिंग्स भी मोबाइल के बैटरी के परसेंटेज में मिल रही है, तो इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करोगे, तो आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी कृपा इतनी अपरंपार है ना मेरे गुरुपा, वाकई में हमें नहीं पता होता कब क्या कैसे क्या होगा। संजय जी, पापा को देखिए कि इंटरनल क्या प्रॉब्लम होती, कब क्या है कैसे। अ, उन्होंने गुरुपा ने पापा को सही सलामत 3 दिन की जर्नी करके आज भेजा। सुबह में डॉक्टर के क्लिनिक गए चेकअप के लिए, सब चीज चलो, बाकी जो चीजें थी, पापा के हार्ट ब्लॉकेजेस में 60% उनके हार्ट ब्लॉकेज है, बाकी के रिपोर्ट्स आने बाकी थे संगत जी। तो फिर नॉर्मल नॉर्मल थे वो, लेकिन अचानक से संगत जी शाम से उनको कुछ फीवर वगैरह जैसे ऐसा लगने लगा। तो हमें नॉर्मल लगा, हो सकता है हमें लगा कि थोड़ा जर्नी करके आए हरासमेंट की वजह से, इसलिए उनको ऐसा हो रहा होगा शायद, मे बी थोड़ा शांत होना, फीवर फीवर का होना, ठंड लगना, तो हमें हरासमेंट रीजन लग रहा था। ठीक है, कोई नहीं, काम करी थी और अचानक सडनली संगत जी मेरी भी इंटरनल जो मुझे हो रही थी तब मेरी मतलब मुझे परेशानी, तो मुझे भी सेम टाइम पे जब मेरे पापा इंटरनल वो परेशान हो रहे होंगे ना, तब मैं भी इंटरनली में इधर परेशान हो रही थी संगत जी। एंड देन मेरे पति भी जल्दी आ गए, और ये भी गुरुपा की कृपा है, वो 9 बजे कभी भी वो जनरली नहीं आते हैं घर, पर वो जल्दी गुरुपा ने उनको घर भेज दिया देखा कि उनके अचानक से जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। पापा जल्दी से बता नहीं पाते कि उनकी प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो नहीं बता पाते हैं। जैसे बीपी है तो बीपी की मशीन से करा किया जा रहा, तो पहले तो उनका हो ही नहीं रहा था, बाद में उनकी बीपी नॉर्मल आ गई थी। लेकिन फिर भी जल प्रसाद, वो नमक चीनी पानी का घोल जल प्रसाद में बनाया और पापा को किसी तरह एनी हाउ उनके चम्मच से उनको थोड़ा पिलाया संगत जी। और पापा को वोमिट भी हुई, जो भी उन्होंने खाया था वो सारे वोमिट के थ्रू बाहर निकला। कहीं न कहीं जो उनकी बीमारियाँ थी, और मतलब गाड़ी से जब जा रहे थे हॉस्पिटल तब भी उनको वैसे हुई। संजय जी तो 1-2 बार बस उन्होंने मतलब हाँ में बोला कि साँस, क्योंकि पहले भी रही प्रॉब्लम उनकी, साँस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो बस उन्होंने सर हिलाया, तब हमें पता चला कि उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है कहीं न कहीं संजय जी। लेकिन हाँ, इतना था कि पति तुरंत वो हो गए कि नहीं, डॉक्टर के पास ले हॉस्पिटल लेके जाना है। सुनी जी तो हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पे पता चला कि इनके फेफड़े में लंग्स में मतलब पानी भर गया है, और हार्ट में तो प्रॉब्लम है ही, हार्ट काम करना बंद कर दिया, और ठंड है, फीवर है, और जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, बहुत सी चीज़ें। तो अभी पापा को आईसीयू में एडमिट किया गया संगत जी। तो बाकी के प्रोसेस जो है अभी बाद में फिर होगा। ये गुरुपा, आपकी कृपा है गुरुपा, कि देखिए संगत जी, और एक्चुअली क्या हुआ था कि पापा मतलब ऊपर में जाके पापा ऐसे करके वो लेट गए थे, उनको ठंड लग रही थी, तो ऊपर वाले बेडरूम में जाके वो मतलब वो लेटे हुए थे। तो पता नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बोला कि कृपा ही हो करवाते ना संगत जी, कि नहीं पापा को अकेले मत छोड़ो। वैसे वो तो मतलब ठीक है, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक तो नहीं, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, बट फिर भी इधर भी से थोड़े ठीक, मतलब अपना चलना। लेकिन बाबू को लेके मम्मी उन्हीं के पास थी जगह थी। और क्योंकि गुरुपा की कृपा देखिए संगत जी, उनके अंग संग रहने की वजह से पता चल गया कि हाँ उनको प्रॉब्लम हो रही है, वरना लोग काम में अपने इधर उधर रहते तो शायद पता भी नहीं चलता। एंड इंस्टेंटली पति को गुरुपा ने टाइम पे भेजा घर पे, और वो टाइम पे वहाँ पहुँचे, हॉस्पिटल वो पहुँच गए। डॉक्टर ने बोला कि बहुत राइट टाइम पे आपने ले आए हो आप पेशेंट को, वरना बहुत लेट हो जाती। तो ये भी गुरुपा की कृपा है संगत जी, कि वाक़ई में देखो संगत जी कि कैसे आज गुरुपा ने ड्रीम में दिखाया था ना कि मेरी मम्मी की मतलब शादी हो रही है। तो कहीं न कहीं पापा को उन्होंने गुरुपा ने नई लाइफ ब्लेस किया, और इस तरीके से बचाया पापा को। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, वाक़ई में गुरुपा,
आपकी कृपा जब होती है ना मेरे गुरुपा, तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले पाना और सब कुछ होना ये भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कभी-कभी टाइम पता भी नहीं चलता है और उस टाइम पे इंसान अगर मान लो कि अगर पति उस टाइम पे घर पे नहीं होते, तो क्या होता? हम बुलाते, जब वो आते तब जो भी था, तो मेरे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है। बाकी आप पापा के साथ ही हो, मुझे पता है, मुझे विश्वास है। हम सभी को हालाँकि विश्वास है मेरे गुरुपा, आप उनको फटाफट उनको अच्छा करोगे, क्योंकि आपने अपनी बेटी के पास उनको आप लेके खुद आए हो मेरे गुरुपा। आपने उनको ब्लेस भी किया है मेरे गुरुपा। तो इतना तो पता है मेरे गुरुपा कि और मुझे सत्संग में भी कि कलंक लगने वाला है। तो ऐसा तो आप नहीं, ऐसा तो होने नहीं दोगे मेरे गुरुपा कि अपनी बेटी के पास आए और ऐसा। तो मेरे गुरुपा, तो आपकी कृपा है हमेशा हम सब पर बनी रहे और बाकी आपने सबको सँभाल रखा है मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी वाणी सरदा भला। ठीक है गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।